हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी के आपके अपने इस एसआरजे मैथमेटिक्स पर। बच्चों आज जो है क्लास रहेगी अपनी क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 5.2 की, जिसके अंदर अपन पहले सवाल के अंदर जो है 5 सवाल हमें दे रखे हैं, उन सभी को समझने का प्रयास करने का यहां पर अपन काम करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह सवाल जो है अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें, और क्लासेस आपको अच्छी लगे तो उन सभी को शेयर करना ना भूले, और बने रहे जुड़े रहे एसआरजे मैथमेटिक्स के साथ। तो अपन बात करने वाले हैं पहले प्रश्न की। प्रश्न सारणी में ये दे रखा है, और प्रश्न क्या लिखा हुआ मैं एक बार आपको रीड करके बता देता हूं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद और सार्वंतर डी और एनवा पद और एन है। हमें ये चीज दे रखी है, ठीक है। ये ए का मान दे रखा है, इधर डी का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, और ए एन की वैल्यू दे रखी है। ये सारी वैल्यूज अपने को दे रखी है। तो पहले सवाल के अंदर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसका पहला देखिएगा आप, प्रथम पद यानी ए कितना है भाई, ए दे रखा अपने को 7 दे रखा। फिर डी कितना है भाई, डी दे रखा अपने को 3 दे रखा है। फिर इसके बाद में एन कितना है भाई, एन दे रखा अपने को 8 दे रखा। तो हमें क्या करना है, ए एन का जो मान है वो डैश डैश दे रखा, यानी ए एन की जो है वैल्यू अपने को यहां पर क्या करनी है बच्चों, निकालनी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा यहां पर प्रथम पद है, डी दे रखा है, एन दे रखा, और ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप सभी को पता होगा प्यारे मित्रों कि अपन ने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला अपन ने यहां पर पढ़ा था। अब इसको लिखेंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे, देखिएगा। ए का तो ए रहेगा, और एन एन की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, और फिर बराबर, ये बराबर प्रथम पद ए, ओनली ए कितना है भाई 7 है। फिर प्लस का प्लस है, फिर एन का मान कितना है भाई 8 है। फिर माइनस का माइनस, और फिर वन का वन, और फिर इंटू का इंटू, और फिर डी का मान कितना है बच्चों 3 दे रखा है। ठीक है भाई, जो पहले सवाल में मान दे रखा था वो अपन ने लिखा। इसके बाद में अपने को क्या किया, अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बड़ा लगा दिया। ए का तो ए रहेगा और नीचे एन का मान लिखा जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ए 8 हो गया, ए 8 हो गया। बराबर बराबर ए और प्रथम पद दे रखा 7 प्लस प्लस एन माइनस वन, एन का मान कितना दे रखा 8, फिर 8 माइनस माइनस वन वन, और इंटू डी का मान कितना है भाई 3 दे रखा है। ठीक है, अब इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। देखिएगा ए 8 बराबर 7 प्लस 8 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा भाई 7 बचेगा, इंटू क्या होगा 3 होगा। ए 8 बराबर 7 प्लस, पहले गुणा होगा तो 7 को 3 से गुणा करवाएंगे, कितना होगा 21, तो ये हो जाएगा 28। यानी कि इसका जो 8वां पद है ए 8, यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा भाई यहां पे 28 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों, नहीं है भाई। कुछ नहीं किया, जो मान था वो इस फॉर्मूले में पुट किया और सोल्व कर लिया। कंफ्यूज मत होना, यहां पर ए एन है, इसका मतलब एन का मान लिखा जाता है, या फिर पूरे ए एन का मान लिखा जाता है, ए की वैल्यू नहीं लिखी जाती। ठीक है भाई, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ए एन, ए का तो ए और एन का मान कितना 8, बराबर बराबर, और ए का मान 7 है, प्लस का प्लस, और एन माइनस वन, एन का मान 8 है और ये माइनस वन है, और इंटू डी का मान 3 दे रखा है। 7 का 7 लिखा, प्लस का प्लस लिखा, 8 में से एक गया 7 हो गया, इंटू 3 का इंटू 3, 7 इंटू 3 21 हो गए, जोड़ लिया तो हो गया 28 हो गया। क्लियर मामला। चलिए अब दूसरे सवाल की अपन बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। दूसरा प्रश्न कहता है ये वाला कि भाई ए का जो मान है वो कितना दे रखा है 18 माइनस का, ए बराबर माइनस के 18 है। फिर आगे बढ़े तो डी की वैल्यू निकालनी है डैश डैश, यानी कि डी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों। आगे समझिएगा एन का मान कितना है भाई 8 है, तो यहां पर लिखूं मैं एन बराबर क्या लिख दूं 8 लिख दूं, सॉरी एन का मान 10 दे रखा, एन का मान कितना दे रखा भाई 10 दे रखा, आपने दिख रहा ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत है अपने को उजाले की, है ना, जो भी होगा चलिए। हाँ भाई, अब एन का मान तो 10 है हमारे पास। अब वापस ए एन का मान कितना है भाई 0, तो ए एन बराबर क्या लिख दिया अपन ने 0, दिख रहा सभी को। चलिए अब सोल्व करते हैं इसको, वही तरीका वापस ए एन का नाम आते हैं, किसका फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों अपन, नॉर्मली ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू
डी लिख दिया। देखिएगा ए एन का मान, ए एन का मान कितना है 0, फिर बराबर ए का मान, प्रथम पद कितना दे रखा बच्चों, प्रथम पद कितना दे रखा है यहाँ पर माइनस की 18, ये माइनस 18, फिर प्लस का ये प्लस, फिर n माइनस 1, एन का मान कितना है 10, फिर माइनस 1 और इंटू डी, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। आया समझ में? चलिए माइनस के 18 को बच्चों इधर भेज दूं मैं तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो बराबर में कितना बचेगा 10 में से 1 गया तो 9 और इंटू डी का इंटू डी हो गया, ये तो हो गया 18 और इंटू वाला 9 कहाँ आएगा बटेवा में और इधर बच गया डी, 9 का भाग 18 में कितनी बार 2 बार, तो यानी डी की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। क्लियर मामला ये, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक वापस समझिए, एक बार रिपीट करते हैं अपन इसको, देखिएगा ध्यान से। प्रथम पद दे रखा अपने को -18, डी ज्ञात करना है, एन का मान 10 दे रखा है और ए एन का मान कितना दे रखा 0 दे रखा, पूरे का ही मान दे रखा है, एन का वैल्यू पूरे का क्या दे रखा अपने को 0 दे रखा, समझिएगा ना। तो अब अपने को क्या करना है इसके अंदर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, इसके बाद में ए एन का मान 0 है तो एन की जगह 0 बराबर बराबर ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 है, ये 10 लिखा, माइनस का माइनस और एक का एक और कोष्टक बंद इंटू इंटू और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। माइनस के 18 को इधर भेजा बच्चों तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो उधर बचेगा 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 और इंटू डी, 10 और 0 और 18 हो गया, 18 इंटू वाला 9 कहां जाएगा बटेगा में 9 से इसको डिवाइड किया तो 2 आ गया, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 आ चुकी है। क्लियर मामला ये। चलिए इसके तीसरे प्रश्न की अपन बात करते हैं, रिपीट करते हैं एक बार तीसरे प्रश्न, बहुत ही इजी और आसान सवाल है बच्चों, आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है और थोड़ा सा अपना ध्यान इधर बनाए रखना है, अगर थोड़ा सा भी रिवीजन करोगे तो आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आते जाएंगे वापस। देखिएगा तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में देखो अब की बार ए वाला डब्बा गायब है भाई, यानी कि अपने को क्या करना है तीसरे प्रश्न के अंदर हमें ए की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू अपने को निकालनी है। इसके बाद में डी की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 दे रखी है, तो डी बराबर हो जाएगा -3। इसके बाद में एन की वैल्यू 18 दे रखी है, तो ये एन बराबर लिख दूं मैं 18 है, और फिर ए एन कितना दे रखा -5, तो ए एन बराबर क्या लिखूं बच्चों में -5 लिख दिया। आया समझ में? जो मान दे रखा था अपन ने लिखा, अब लगाएंगे अपन फॉर्मूला। सर ये ए एन का फॉर्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ता है गणित के अंदर सवालों को सोल्व करने के लिए कि एक मान जो हमें निकालना है वही गायब रहे, बाकी सारी वैल्यूज अपने पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए अपन ये लगा रहे ए एन का मान देखो कितना दे रखा, पूरे का मान -5 दे रखा है, तो यहां पर ए एन की जगह लिखूं मैं -5, फिर बराबर का ये बराबर कर लिया, प्रथम पद हमें निकालना है बच्चों तो ए का ए रहने दो, प्लस का प्लस कोष्टक n -1, n का मान कितना है 18, यहां पे लिखूंगा मैं 18 -1 इंटू डी, और डी का मान कितना है -3। प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि अगर दो चिन्ह साथ में आ जाते हैं तो अपन ए को किस में बंद कर देते हैं कोष्टक में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, -5 बराबर ए, और अब देखिएगा प्लस 18 में से 1 गया कितना बचा 17, और इंटू -3, -5 बराबर ए और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब 17 की टेबल कितनी बार बोलूंगा 3 बार, तो 17 दिए कितना हो जाएगा 51, और माइनस के 51 को इधर भेज दू, पहले तो माइनस का 5 बचा हुआ है, माइनस का 51 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो बराबर में क्या बचेगा ए। अब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो क्या करते हैं बाकी करते हैं, और बाकी करते हैं तो 51 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 46, और बड़ी संख्या प्लस की है आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं है, तो ए जो है ना वो आ जाएगा 46 आ जाएगा। ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों 46 आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार इसको वापस अपन रिपीट कर लेते हैं, ए का मान याद करना है, डी की वैल्यू -3 थी, एन का मान 18 था और ए एन का मान -5 था, फॉर्मूला पुट किया अपन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी कर लिया, ए एन की वैल्यू अपने पास 5 ही थी माइनस की, तो -5 लिखा, बराबर बराबर ए, प्रथम पद याद करना है तो ए का ए रखा, प्लस का प्लस एन,
एन का मान 18 है तो एन की जगह 18 और -1 इंटू का इंटू और डी की वैल्यू -3 है तो यहाँ पे लिख दी। -5 वो का वही बराबर बराबर ए का ए और प्लस का प्लस, 18 में से ये गया तो 17 इंटू माइनस के 3 वो की वही, -5 बराबर ए और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा 17 तो ये 51 हो गया और माइनस के 51 को इधर भेजा, किसका हो गया, प्लस का। एक प्लस का और एक माइनस का होता तो बाकी करते हैं बच्चों, तो 51 में से 5 गया तो बच गया 46 और बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस लगाना जरूरी नहीं है, तो प्रथम पद जो है वो क्या आ गया 46 आ गया। क्लियर मामला यहां तक। चलिए अब अपन अगले नए प्रश्न की बात करते हैं, चौथे की, समझिएगा ध्यान से। चौथा प्रश्न देखिएगा, प्रथम पद तो दे रखा अपने को, इसके अंदर प्रथम पद तो दे रखा -18.9, ए बराबर माइनस के 18.9 और फिर दे रखा है डी का मान दे रखा है 2.5, डी बराबर 2.5 और फिर इसके बाद में बच्चों एन की वैल्यू अपने को निकालनी है, भाई निकालनी है तो निकालनी पड़ेगी, और फिर ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.6 दे रखी है, ए एन बराबर 3 क्या दे रखा बच्चों 6 दे रखा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये सवाल अपन ने पुट कर दिया यहाँ पे, आ गया समझ में यहां तक। तो अब इसको अपन सोल्व करेंगे, ठीक है भाई, मान रख दिया। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं अपन, फॉर्मूले में पुट करते देखना कैसे करेंगे अपन। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अपन ने लिखा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मान पुट करेंगे, देखिएगा कैसे। ए एन का मान कितना है बच्चों 3.6 दे रखा है, तो इस ए एन की जगह क्या लिखेंगे अपन, ए एन की जगह क्या लिखा अपन ने 3.6 लिखा, बराबर का बराबर लिखेंगे। ए प्रथम पद कितना है माइनस के 18.9 दे रखा है, फिर प्लस का क्या है बच्चों प्लस है, n-1 एन की वैल्यू अपने को निकालनी है तो n-1 ही चलेगा, इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 2.5 है। आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। 3.6 माइनस का 18.9 इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का 18.9 इधर आया, किसका हो गया प्लस का हो चुका है, और बराबर में क्या बचा लिखते हैं उसको n-1 इंटू 2.5 हो गया। देखिए भाई पॉइंट वाली संख्या है तो सीध में मिलाकर जोड़ लेंगे, तो 3.6 और 18.9 ऐसे जोड़ेंगे, इसको पॉइंट से पॉइंट सीध में मिला के जोड़ लेंगे। 9 और 5 हो गया 16, सॉरी 9 और 6 हो गया 15, 15 के 5 हासिल का 1, 8 और 9 10 12 के 2 हासिल का 1 और ये 2, ये सीध का सीध में पॉइंट यानी 22.5 और बराबर 2.5 इंटू वाला कहां आ जाएगा बच्चों बट्टे 1, तो बराबर में क्या बचा n-1। देखो इधर से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या है, इधर से भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है एक संख्या है। नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 10 आता है और ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाता है। अब देखिएगा आप 10 से 10 कट गया, 5 से काटू मैं इसको कितनी बार कटेगा ये, 5 से अगर काटू मैं इसको तो ये तो कटेगा 5 बार, ये कटेगा 5 4 20 और ये हो गया 2 बचा 5 5 25, फिर 5 से काटू मैं इसको 5 9 45 यानी कि 9 बचा और बराबर में n-1 बचा, हल्का सा आंसर और रहा है 9 बराबर n-1, माइनस का 1 प्यारे बच्चों इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो बराबर में क्या बचेगा n बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 10 आ जाएगा, यानी इसके पदों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। समझिएगा, रिपीट करते हैं अपन एक बार इस प्रश्न को। प्रथम पद दे रखा अपने को माइनस का 8.9 18.9 और डी दे रखा है 2.5 और एन की वैल्यू देनी रखी अपने को निकालनी है, और इसके बाद में ए एन दे रखा अपने को 3.6 दे रखा। अपन क्या करेंगे इसके अंदर फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे। ए एन का मान कितना है 3.6 है, बराबर बराबर ए प्रथम पद माइनस के 18.9 प्लस प्लस n-1 एन निकालना है और इंटू डी की वैल्यू 2.5 थी, माइनस के 18.9 को इधर भेजा तो ये तो पहले लिखा हुआ ही था, ये आ गया इसके प्लस में, बराबर बराबर n-1 इंटू 2.5 लिख दिया। अब ये दोनों को जोड़ा अपन ने तो ये आया 22.5 इंटू वाला 2.5 कहां चल दिया बटे, हम पॉइंट हटाया तो नीचे एक संख्या थी तो ऊपर 10 आ गया, ऊपर भी एक संख्या थी नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, 25 का भाग इसमें लगाया तो कितनी बार गया 9 बार। काट सकते हो, कैसे भी काट सकते हो आप, है ना। तो बचा इधर तो बच गया 9 और माइनस का 1 इधर भेजेंगे अपन, 9 बराबर n-1 बचा था, माइनस का 1 अपन ने इधर भेजा तो किसका हो गया प्लस का, तो 9 में एक जोड़ा कितना हो गया भाई 10 हो गया, यानी इसके पदों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी प्राप्त हो चुकी है 10 प्राप्त हो चुकी है। बात करते हैं अपन इसके लास्ट वाले प्रश्न की, देखिएगा ध्यान से।
लास्ट वाला प्रश्न क्या कहता है, सारे सवाल सेम है, केवल आपको मान पुट करके थोड़ा सा सोल्व करना है इसको बस। बात करते हैं लास्ट वाले प्रश्न की। प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न है। पांचवे में दे रखा है ए का मान तो दे रखा 3.5 दे रखा है, यानी ए बराबर है 3.5। इसके बाद में डी कितना दे रखा भाई, 0 दे रखा है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद में एन कितना दे रखा है, 105 दे रखा है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। एन का मान कितना हो गया, 105 हो गया। और फिर हमें ए एन की वैल्यू पता करनी है। ए एन का मान अपने को क्या करना है भाई, निकालना। समझिएगा ध्यान से। ए एन यानी फॉर्मूला किसका लगाएंगे, ए एन का, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा दिया अपन ने। अब आपको क्या करना है, यहां पर जैसे ए एन जो है वो ए एन की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, तो अपन जैसे ए का तो क्या रखेंगे, यहाँ पे ए रखेंगे, और फिर नीचे पैरों में क्या चल रहा है, एन चल रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, एन की वैल्यू रखेंगे। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 105 दे रखी है, तो यहां पर ए 105 हो जाएगा, यानी 105वां पद हो जाएगा। फिर बराबर का क्या करेंगे भाई, बराबर ए प्रथम पद कितना देखिए आप, 3.5 दे रखा, तो 3.5 लिखा, फिर प्लस का ये प्लस लिखा, फिर n माइनस वन, एन का मान हमारे पास कितना है, 105 है, तो n की जगह लिखेंगे अपन 105 कर लेंगे, और फिर माइनस का 1 लिखेंगे, और फिर इंटू डी, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है भाई, 0 दे रखी है। आ गया यहां तक समझ में। जब कभी भी n डी की वैल्यू कभी भी 0 आ जावे, तो हमेशा जो है a1 a2 a3 a4 a5 सारे पद क्या होते हैं, समान आ जाते हैं। देखिएगा अभी आप समझोगे इस चीज को। a 105 बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 104 बचेगा, और फिर इंटू डी, डी का मान 0 लिखा था अपन ने 0, तो a 105 बराबर 3.5 प्लस 104 को 0 से गुणा करवाएंगे 0, तो 105 बराबर क्या हो जाएगा, 3.5। अभी मैंने हाल फिलहाल में क्या कहा था भाई, कि अगर डी की वैल्यू कभी भी 0 दे देवे, तो आपको कोई सा ही पद निकालना हो, 105वां, 100,000वां, 120, 130, 105 कुछ भी हो, आपको हमेशा जो है उसका पद क्या प्राप्त होगा, प्रथम पद ए ही प्राप्त होगा। और यहां पर प्रथम पद ए जो है वो कितना था, 3.5, तो इसका 105वां जो पद है ए एन, वो भी क्या होगा, 3.5 ही प्राप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर दूसरे की, जो कि कुछ इस प्रकार से आपके सामने लिखे हुए 2 प्रश्न है, और अपन इसको सोल्व करने वाले हैं। समझिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न कहता है कि 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा, ये अपने को निकालना है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे कि जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे, उन फॉर्मूलों के हिसाब से अपने को इसको सोल्व करना। पहला सवाल जैसे सोल्व किया, वैसे ही अपने को इसी सेकंड वाले सवाल को यहां पर सोल्व करना है। तो देखिएगा 10,7 इसको मैं लिखूं यहां पे 10,7,4 डॉट डॉट डॉट, इसका कौन सा पद निकालना है भाई अपने को, 30वां पद। सबसे पहली बात तो भाई स्टार्टिंग वाले पद को अपन क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाले पद को बोलते हैं प्रथम पद ए, तो ए का मान कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। इसके बाद में अपने को क्या पता होना चाहिए, डी सार्वअंतर की वैल्यू पता होनी चाहिए, और सार्वअंतर का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 यानी कि दूसरे नंबर वाला पद। दूसरे नंबर वाला पद कौन सा है, a1 a2, तो a2 हो गया भाई 7, फिर माइनस का ये माइनस, और फिर a1 की वैल्यू यानी पहले नंबर का पद कितना है, 10। आप सभी को पता है भाई बीच में माइनस है तो बाकी करते हैं, तो 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, और बड़ी संख्या 10 है उसके पहले माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस, यानी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में अपने को 30वां पद निकालना है। अपन बोलते हैं n वा, यानी कि वा के पहले जो भी लिखा होता है वो n का मान होता है, अगर पद लिखा हुआ आ जाता तो भी वो किसका मान होता है, n का मान होता है। तो n की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो गई भाई, यहाँ पे 30 हो गई। अब देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला क्या था अपना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में अपने को मान पुट करना है। ए का मान कभी नहीं रखते हैं, यहां पर जो ए होता है एन के साथ वाला उसका मान नहीं रखते। फिर एन, एन का मान कितना है भाई, 30 दे रखा अपने को, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए 30 हो जाएगा, यानी कि 30वां पद आ जाएगा। और बराबर ये बराबर ए प्रथम पद का मान अपने पास है 10, ये लिखा 10, फिर इसके बाद में प्लस ये प्लस, और n माइनस वन,
एन की वैल्यू कितनी थी अपने पास 30 थी, तो यहां पर अपन ने लिखा 30 और फिर -1 और इंटू डी, और डी की वैल्यू यहां पर कितनी आई अपने पास -3 आई, तो ये -3। भाई दो चीजें साथ में होने पर एक को बंद कर देंगे अपन कोष्टक में। फिर वैसे ही सोल्व करना है जैसा पिछले सवाल में किया था अपन ने। a 30 बराबर 10 का तो हो जाएगा 10, प्लस का ये प्लस 30 में से एक जाएगा तो बचेगा अपने पास 29, और इंटू माइनस का हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे a 30 बराबर 10 का तो 10 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर 29 को आप किससे गुणा करवा दो, 3 से, तो 3 की टेबल बोलो, 9 बार 3 9 27 के तो हो गए 7, और ये हो गए हासिल के 2 3 2 6, और हो गया ये 7 और ये 8 87 आ गया। अब देखिएगा बीच में माइनस हो तो अभी बताया था मैंने वापस कि भाई क्या करेंगे, बाकी करेंगे, और बाकी करने पर 87 में से 10 जाएगा, 87 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 77 बच जाएगा। और बड़ी संख्या जो है 87 उसके पहले माइनस है, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी 30वां जो पद है वो कितना हो जाएगा अपना माइनस का 77 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। देखिए एक बार अपने इसको वापस रिपीट कर लेते हैं। तो 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करना था अपने को। प्रथम पद तो क्या हो गया 10 हो गया, डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला था a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे नंबर का पद कितना दे रखा 7 दे रखा, 7 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, और a1 का मान 10 है 10 लिख दिया। 10 में से गया 7 तो बचेगा 3, बड़ी संख्या माइनस की तो यहाँ पे आ गया माइनस, डी का मान हो गया। फिर बोलते हैं 30वां पद, अगर पद लिखा हुआ आ जावे या फिर वाह लिखा हुआ आ जावे तो वो किसका मान होता है, एन का मान होता है। इसका मतलब एन की जो वैल्यू है कितनी हो गई 30 हो गई। इसके बाद में फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन, इसमें यहां पर ए का मान नहीं लिखा जाता, केवल एन का मान लिखा जाता है, या फिर पूरे का मान लिखा जाता है। तो पूरे का मान तो अपने पास है ही नहीं भाई, तो ए एन, ए तो लिखा वैसा का वैसा ही, और एन का मान हमारे पास 30, तो ये हो गया ए 30, यानी इसका 30वां पद आ जाएगा। इसके बाद में बराबर बराबर प्रथम पद, ए का मान 10 है तो ए की जगह लिखा 10 प्लस प्लस एन, एन का मान 30 -1 और इंटू डी का मान -3 हो गया। ए 30 बराबर बराबर 10 10 प्लस प्लस 30 में से ये गया 29 और इंटू -3 वैसा का वैसा ही, 10 का वो का वही मान लिखा, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और दोनों का गुणा 87 में से 10 घटा लिया अपन ने 77, बड़ी संख्या माइनस की थी तो क्या लगा दिया अपन ने माइनस, यानी सी वाला आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये था अपना इसका पहला सवाल। इसके दूसरे सवाल की अगर बात करें अपन, सेम सवाल है दोनों, केवल मान आगे पीछे उल्टा हो जाएगा इसमें। तो दूसरा प्रश्न जो है उसमें दे रखा अपने को एपी जो है -3 कोमा -1/2, जैसे लिखूं मैं इसको एक बार वापस, -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डॉट 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 का कौन सा पद निकालना है, अब की बार 11वां पद निकालना है। सेम सवाल है, फर्स्ट वाले को तो अपन बोलेंगे प्रथम पद ए बोलेंगे, तो प्रथम पद ए का जो मान है वो कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर अपने को क्या निकालना पड़ता है, डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू निकालनी है तो डी बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, a2 यानी कि दूसरे नंबर का पद, a2 यानी कि दूसरे नंबर का पद, तो दूसरे नंबर का पद क्या है माइनस का 1/2, फिर माइनस है फॉर्मूले, ये माइनस तो है फॉर्मूले वाला माइनस, और a1 का मान भी माइनस में है तो इसको बंद कर देंगे अपन, कोष्टक में बंद कर देंगे। ठीक है भाई, अब आगे बढ़े तो डी बराबर दे रखा है माइनस का तो 1/2 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 का क्या हो गया 3। अब बटेवा वाली स्टेप आती है तो अपन इसका क्या लेते हैं एलसीएम, यानी कि ले से लेते हैं, और ले से लेंगे अगर तो बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, और सभी को पता है कि 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है 2 आता है। और अगर डायरेक्ट नहीं आता है एलसीएम तो क्या हो जाएगा, अपन सोल्व करेंगे इसको कि नीचे वाली का गुणा करवा लो। नीचे वाली का गुणा कैसे करवा लो, 2 को गुणा करवाएंगे 1 से तो हो जाएगा 2, फिर क्रॉस गुणा करवा लो, 1 को गुणा करवाओ 1 से तो -1 इंटू क्या हो जाएगा 1, और फिर प्लस का क्या हो जाएगा प्लस, इधर भी क्रॉस गुणा कराओ, 2 को किससे गुणा करवा लो 3 से, यानी कि 3 इंटू 2 हो जाएगा। और बाकी अपन नॉर्मल एलसीएम लेते हैं वैसा ही लेना, और जिसको एलसीएम नहीं आता है तो उसका तरीका ये है भाई कि दोनों को गुणा करवा के नीचे लिखो, तो 2 की टेबल एक बार 2 हो गया, क्रॉस गुणा कराओ 1 को इससे गुणा कराओ -1 इंटू 1 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 2 को इससे गुणा करवाओ तो 2 इंटू 3 हो गया। ठीक है भाई, और अगर एलसीएम लोगे तो भी आंसर यही आएगा, डी बराबर माइनस का तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और फिर प्लस का क्या हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और बटे हम कितना आ गया 2। 6 में से 1 माइनस का 1 प्लस का होता तो क्या करते हैं अपन बाकी करते हैं तो डी बराबर क्या हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, और बड़ी संख्या है 6 उसके पहले प्लस, तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है, और बटे में क्या चला फिर 2 बचा। ये तो आ गया भाई डी का मान आया हाल फिलहाल में। अब डी की वैल्यू आने के बाद जो है अपने को यहां पर लिखा हुआ है 11वां पद, यानी एन वा, यानी एन की जगह कितना हो गया भाई 11, तो इसके
n का जो मान है, इसके पदों की जो संख्या है ना, वो कितनी हो गई? 11 हो गई। पदों की संख्या 11 हो चुकी है, पदों की संख्या 11 हो गई। अब अपने को 11वां पद निकालना है, तो वो अपन आसान वाले तरीके से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा भाई? d हो जाएगा। a का मान कभी नहीं रखते यहाँ पे, और n का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 11, यानी 11वां पद a 11। a प्रथम पद कितना है अपने पास? -3 है, तो लिखा -3, प्लस का प्लस लिखा n माइनस वन, n का मान हमारे पास कितना है? 11 है भाई, तो 11 लिखेंगे अपन। 11 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान अभी हाल फिलहाल में निकाला 5/2। तो ये हो गया भाई a11 बराबर माइनस का तो 3, प्लस का प्लस, 11 में से 1 गया तो 10, और इंटू 5/2 क्या हो गया? 2। इंटू वाली स्टेप कटेगी कैसे? ये देखो 5 बार। a11 बराबर माइनस के तो 3, और प्लस 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25, और a11 बराबर क्या हो गया? 25 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे 22, और बड़ी संख्या प्लस की, यानी कि इसका 11वां जो पद है वो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के अंदर जो है अपन ने पहला सवाल पूरा पढ़ा, जिसके अंदर 5 सवाल थे, और फिर दूसरे सवाल के अंदर अपन ने 2 सवाल फिनिश किए। और आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से क्लास को देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी और समझ में आई हो तो आप इस क्लास को शेयर करना ना भूले। और अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो आप पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें। आपको यहाँ पर क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स कंप्लीट देखने को मिलने वाली है। तो मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।